हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज मैं जीव विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। और आज जीव विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, आज हम इसे समझने वाले हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुँच सके। और यह वीडियो सभी विद्यार्थियों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो हमारा हाई स्कूल यानी 10th की क्लास का जो विज्ञान का जो लास्ट पोर्शन है जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान का जो हमारा पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं और ध्यान से डिटेल से पढ़ेंगे इसे। बस ध्यान समझते रहेंगे और इनके नोट्स तैयार करके रखेंगे जिससे हमें याद रखने में सरलता हो जाए। ठीक है, तो जैव प्रक्रम होता क्या है कि जैव मतलब होता है सजीव और प्रक्रम मतलब होता है क्रियाएं। ठीक है, तो जीवों में वह क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से अलग बनाती हैं। जैसे हम सजीव हैं तो वो सारी क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से भिन्न करती हैं, निर्जीवों से अलग करती हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव। हम सांस लेते हैं परंतु निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। हम खाते हैं, निर्जीव कुछ खाते नहीं हैं। और हमारे अंदर पाचन होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सारी क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं। हम सांस भी लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। तो जो क्रियाएं, वो सारी क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से भिन्न बनाती हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम। यानी सजीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से अलग बनाती हैं, या सजीवों में होने वाली वे क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। समझ में आ गई बात कि जैव प्रक्रम होता क्या है कि वो क्रियाएं सजीवों में होने वाली वह संपूर्ण क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से भिन्न बनाती हैं और जो सजीवों के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत यानी जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कौन कौन सी क्रियाओं को हम कह सकते हैं कि ये जैव प्रक्रम है, यानी जीवों के अंदर होने वाली क्रिया है सजीवों के अंदर। तो जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन या प्रजनन। ठीक है, और भी होती हैं लेकिन अभी हम इतना समझेंगे कि ये जो मुख्य क्रियाएं हैं ये क्या क्या होती हैं। कि हमने कहा कि जीव वो क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से अलग बनाती हैं, भिन्न बनाती हैं, जैव क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इन्हें कहेंगे हम जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं, यानी जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं। देखो दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब जिनमें जीवन है, अजैव का मतलब जिनमें जीवन नहीं है। जैव या इन्हें कहते हैं हम सजीव, अजैव या जिन्हें कहते हैं हम निर्जीव। तो जैव यानी सजीव यानी जीवों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं जो उसके लिए जरूरी है, और वो क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से भिन्न बनाती हैं, निर्जीवों से अलग करती हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं। ठीक है, और हमने कहा जैविक क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन या प्रजनन। ठीक है, और होती है जैसे जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती है, उपचयन, अपचयन, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो पहले धीरे धीरे हम सारी मैडमों को ध्यान से समझते जाएंगे और इन्हें नोट्स करते रहना जिससे कि हमारे अच्छे से नोट्स बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम पहली पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण होता है, शॉर्ट में से समझेंगे फिर इसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोषण होता क्या है कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं,
भोजन को खाना यानी भोजन को ग्रहण करना, भोजन को खाने की क्रिया, भोजन ग्रहण करने की क्रिया, भोजन करना। भोजन करना क्या कहलाता है? पोषण। जैसे ही हम भोजन खाते हैं, भोजन को चबाते हैं दांतों से, तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? हमारी पोषण। इसके बाद जब भोजन को हम खाते हैं तो भोजन अंदर जाता है हमारे, और अंदर जाकर हमें कहते नहीं है कि भोजन ऐसा खाया कि वो पचे ही नहीं हमें। जब भोजन पच गया तो भोजन पचना, पचने को ही क्या कहते हैं हम? पाचन। पचता कैसे? जो भोजन में जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, हमने भोजन क्यों किया? क्योंकि भोजन में जो अच्छे अच्छे तत्व है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो सारी चीजें उससे हमें मिल जाए भोजन से। और भोजन इसीलिए तो हम करते हैं कि भोजन में जो अच्छे तत्व पचते हैं वो हमें मिले। तो भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना यानी अच्छे तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। यानी भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करना, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? पाचन। कि भोजन में जो तत्व पचते हैं उसमें से खींचकर बाहर निकालना, तो इसी को क्या कहते हैं हम? पाचन। तो भोजन पच जाता है। इसके बाद श्वसन क्या होता है? श्वसन सभी जानते हैं कि सांस को लेना, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। अंदर ऑक्सीजन ली, बाहर क्या छोड़ी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस लेने की क्रिया, सांस लेना, सांस लेने की यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना तथा ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। इसके बाद उत्सर्जन क्या होता है? ठीक है, अभी तो केवल इसे हम शॉर्ट पाचन क्रियाएं कौन सी थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसके बाद अगली हेडिंग जब डालेंगे पोषण, तो उसको डिटेल से समझेंगे पोषण के बारे में। फिर इसके बाद पाचन के बारे में समझेंगे, श्वसन के बारे में भी समझेंगे। उत्सर्जन क्या होता है? कि जो भोजन हमने किया, भोजन को अच्छे से चबाया, उस भोजन में जो अच्छे तत्व थे उसे तो हमने खींच लिया, निकाल लिया, तो पाचन हो गया। उसके बाद जो खराब बच जाता है, जैसे कि गन्ना है, गन्ने को जब हम मिल में डालते हैं तो गन्ने का जो रस होता है वो जरूरी है, अच्छा होता है, उसे तो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो खराब बच जाता है, उसका अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं खराब पदार्थ, उसे हम फेंक देते हैं, बाहर में फेंक देते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में होता है कि हमने जो भोजन किया, भोजन में अच्छे तत्व थे वो तो हमने निकाल लिए, इसके बाद जो भोजन खराब बचा रह जाता है, जिसे कहते हैं हम अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ। इन बेकार पदार्थों को ही शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। इसे हम मल या मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो बेकार पदार्थ निकालना, बेकार पदार्थ निकालना, निकालना या त्यागना, कुछ भी कहो, ये क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। तो लगभग सबको समझ में आया होगा इतना। इसके बाद आते हैं परिवहन। परिवहन क्या होता है? अब जो हमने भोजन से जो अच्छे अच्छे तत्व हमें मिले, जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अब ये मिल तो चुके, लेकिन हमने तो मुंह में खाया, यहाँ पर पेट के अंदर उसमें सब चीजें निकल आई प्रोटीन, लेकिन हमारी उंगली को प्रोटीन की जरूरत है या विटामिन की जरूरत है, या हमारे मस्तिष्क को विटामिन की जरूरत है। तो ये विटामिन शरीर के हर भाग तक कौन लेके जाएगा? रक्त। रक्त का काम होता है कि जो अच्छे पदार्थ हैं उसे शरीर के हर भाग तक पहुंचाना। जिस उंगली को जिस चीज की जरूरत है, या मस्तिष्क को जिस चीज की जरूरत है, या पैर को विटामिन की जरूरत है, या वसा की जरूरत है, तो जिस चीज की भी जरूरत है उस चीज को शरीर के हर भाग तक पहुंचाना। तो परिवहन का काम कौन करता है? रक्त। रक्त किसका काम करता है? परिवहन का। और पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। ठीक है, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की यह क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन
परिवहन। परिवहन का काम होता है कि पोषक तत्व जो हमें भोजन से मिले इन्हें शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक अंग तक इन्हें भेजना, और भेजने की यह क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। अब इसके बाद आते हैं हम जनन या प्रजनन किन्हें कहा जाता है। तो अपने जैसी सभी जीव, देखो जीव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो अपने वंश को बढ़ाता है, अपने जैसी संतान को वो उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर वो संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो पृथ्वी पर उसकी जाति खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर पहले हुआ करते थे, आज नहीं है, क्योंकि उनकी जाति क्या हो गई? विलुप्त हो गई। ठीक है, तो हमारी जाति विलुप्त ना हो, हमारी जाति बनी रहे, हमारी संतानें इस पीढ़ी को आगे ले जाए, इसके लिए जीव क्या करता है? अपने जैसी संतान को जन्म देता है। तो जन्म देने की यही क्रिया क्या कहलाती है? जीव को जन्म देना। जन्म देने की यही क्रिया क्या कहलाती है? जनन या प्रजनन। तो वह क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, वो क्रियाएं कहलाती है जनन या प्रजनन। समझ में आया ना कि जनन या प्रजनन क्या है? कि अपने जैसी संतान को उत्पन्न, अपने जैसे इसलिए क्योंकि बिल्ली अपने जैसी बिल्ली उत्पन्न करेगी, चूहा अपने जैसे चूहे को उत्पन्न करेगा, मनुष्य अपने जैसी संतान मनुष्य को ही उत्पन्न करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य बकरी का बच्चा पैदा कर दे, तो अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम जनन या प्रजनन। तो एक बार फिर समझेंगे आपके जैव प्रक्रम होता क्या है कि जीवों के अंदर होने वाली वो संपूर्ण क्रियाएं जो हमें निर्जीवों से भिन्न बनाती हैं, और यह क्रियाएं जीवों के लिए आवश्यक होती हैं, इसलिए इन क्रियाओं को जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहा जाता है। जैविक क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन या प्रजनन। पोषण, भोजन करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पाचन, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया पाचन कहलाती है। श्वसन, सांस लेने की क्रिया, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। उत्सर्जन, शरीर में बने बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। परिवहन, शरीर के प्रत्येक भाग तक पोषक तत्व यानी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। जनन या प्रजनन, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन या प्रजनन। तो आज के लिए इतना ही, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि नोट्स बनाने में आसानी हो, और कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। और जो लोग वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड शेयर कर दिया करो, जिससे कि विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि जब ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो पढ़ाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़कर रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।